अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ रोज आजम। IMF ने बिजली के बिलों में रिलीफ की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बिजली के बिल्स में हालिया इजाफे पर आवाम को रिलीफ देने के लिए IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुजव्वज़ा प्लान पर इत्तेफाक न हो सका। IMF ने 15 अरब के रिलीफ पैकेज के प्लान के लिए वसाइल के बंदोबस्त की तफसीलात मांग ली। ये रिपोर्ट देखिए। बिजली के बिलों में हालिया इजाफे पर अवाम को रिलीफ देने के लिए IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुजव्वज़ा प्लान पर इत्तेफाक न हो सका। हुकूमत पाकिस्तान के मौक़िफ़ के मुताबिक बिलों में रिलीफ से 6.5 अरब रुपए से कम के असरात आएंगे। IMF के मुताबिक रिलीफ प्लान से 15 अरब रुपए से ज़ायद के अखराजात हो सकते हैं। 15 अरब रुपए की ये रकम कहाँ से आएगी, IMF ने तफसीलात तलब कर ली हैं। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान IMF को दोबारा मुजव्वज़ा प्लान भेजेगा, जिसकी वजह से रिलीफ में मज़ीद ताख़ीर का इम्कान है, क्योंकि नया प्लान शेयर होने पर IMF हुकाम और वजारत खजाना दोबारा बातचीत करेंगे। बिलों में रिलीफ देने के लिए बजट से आउट न होने की पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी कराई है। बिजली के बिलों को 4 माह में वसूल करने के लिए IMF से दरख्वास्त की गई है, जबकि बिलों को अक़सात में वसूली का प्लान IMF के साथ दोबारा ज़ेरे बहस लाया जाएगा। उधर निगरान हुकूमत का बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला सामने आया है। वज़ीर-ए-आज़म का नादहिंदगान पर सूबों के साथ मिलकर कार्रवाई का हुक्म। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी होगी। बिजली सारिफीन को रिलीफ देने के लिए कोशिश हैं, लेकिन IMF मुआहदे के पाबंद भी हैं। निगरान हुकूमत का काम जल्द अज जल्द इंतखाबात करवाना है। आइन के तहत मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने सानहा 9 मई को अस्करी तनसीबात पर हमले को समाजी अदम तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश करार दिया, जबकि गैर मुल्की फ़ौजों की अफगानिस्तान से इनखला के बाद बाकी रह जाने वाले हथियार इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिए। मुल्क में चीनी की कीमत को रोकना इम्पॉसिबल बन गया। कीमत रोजाना नहीं घंटों में बढ़ने लगी। कोयटा में डबल सेंचुरी के बाद पेशावर में चीनी ने कीमत ने 200 का हिस्सा भी उबोर कर लिया। चमन में चीनी की फी किलो कीमत 235 रुपए तक जा पहुंची, जबकि कराची में 195, लाहौर में चीनी की फी किलो कीमत 185 रुपए तक जा पहुंची है। हाय रे महंगाई, गरीब की दुहाई। महंगाई ने मीठी चीनी की मिठास छीन ली। बलोचिस्तान, खैबर, सिंध और पंजाब, हर सूबे में चीनी का अलग ही हिसाब। दिन ब दिन आपकी महंगाई बढ़ती जा रही है। चीनी का बहरान, पेट्रोल का बहरान, हर चीज पे महंगाई है। ठीक है, जिस चीज पे देखो टैक्स लगा हुआ है, ना आवाम साथ दे रहा है ना सरकार। जो भी मेन ब्रांच जो भी ऊपर वाले हैं सब आपस में मिलके सब गरीबों को लूट रहे हैं। कोयटा में चीनी 225, चमन में 230 रुपए किलो फरोख्त जारी। शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कोयटा के बाद पेशावर में भी चीनी ने डबल सेंचुरी कर ली। मुख्तलिफ इलाकों में 1 किलो चीनी 200 रुपए में बिकने लगी। शहरी परेशान। स्टोर में चीनी मिल नहीं रही है। दूसरी दुकानों में जाते हैं 200 रुपये, जो कुछ हफ्ते पहले 10-15 दिन पहले जो है वो 150 रुपये, 152 रुपये, 55 रुपये ये मेरी थी। चीनी जो है वो 200 रुपये तक पहुंच गई है। 200 रुपये तक भी मिलती है ब्लैक में, और इस तरह तो बंदा कैसे खरीदे वो। कराची समेत सिंध के शहरों में चीनी 195 रुपए फी किलो में फरोख्त। सरकारी नर्खनामा कागज की हद तक महदूद। लाहौर में चीनी 185 और फैसलाबाद में 180 रुपए फी किलो में फरोख्त। जखीरा अंदोजी ना रुकी तो कीमत 250 रुपए तक जाने का इम्कान। चीनी उनके रेट से बढ़ेगी, आवाम के दुकानदारों के रेट से नहीं बढ़ेगी, लेकिन उनको चाहिए उनको रोकें जाके, वो तो छापे मारे, वो तो पकड़े उनको कि भाई यार ये चीनी कहाँ जा रही है। अब घर का खर्च अखराज है, क्या चीनी लें, दालें लेकर जाएं, क्या लेके। चीनी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि जो हर चीज में डाल रही है। इस्लामाबाद में एक हफ्ते में चीनी की कीमतों में 18 रुपए इजाफे से शहरियों के होश उड़ गए। हुकूमत से चीनी माफिया को लगाम डालने का मुतालिबा कर दिया। चीनी की जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग कीमत में इजाफे की बड़ी वजह है। जराये के मुताबिक मुल्क में चीनी के जखायर तलब से जायद मौजूद हैं। वजारत फूड सिक्योरिटी ने चीनी की कीमत में इजाफे को मसनूई करार दे दिया। चीनी की कीमतें क्यों बढ़ी? नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर मलबा डालने लगे हैं। एहसान इकबाल कहते हैं कि नवीद कमर ने बतौर वज़ीर तजारत चीनी बरामद करने की इजाज़त दी थी। नवीद कमर ने जवाब दिया, चीनी बरामद करने का फैसला कोई एक वजारत नहीं करती। चीनी बहरान ज़ख़ीरा अंदोज़ों की वजह से है। उधर बढ़ती महंगाई ने आवाम की मुश्किलात मज़ीद बढ़ा दी हैं। दिहाड़ीदार तबके का गुजर बसर मुश्किल हो गया। महंगाई से सबसे ज़्यादा मुतासर मुतवसत तबका हो रहा है। कराची से हमाद यूसुफ की ये रिपोर्ट देखिए।
दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई से जहां आम शहरी मुश्किलात का शिकार हैं, वहीं दिहाड़ीदार तबके का दिन गुजारना भी मुहाल हो गया है। सड़कों पर बैठे मजदूर दिन भर रोजगार के मुंतजिर रहते हैं। इनका कहना है दिहाड़ी के इंतजार में कई दिन गुजर जाते हैं। महंगाई लोगों से 2 वक्त की रोटी तक छीन रही है। बहुत मुश्किल है 2 वक्त की रोटी कमाना। यहाँ तो जो है ना इतनी महंगाई होती जा रही है, महंगाई हो रही है, पेट्रोल का रेट इतना बढ़ रहा है। इतनी महंगाई, आटा को देख लो 1500 रुपये का तेल हो गया, अच्छा घी को देख लो ये के 500 रुपये का घी किलो हो गया। बड़े ये गरीब आवाम किधर जाएगी? हम तो 500-700 रुपये कमा लेते दिन में, वो भी खर्च हो जाता है। महंगाई इतनी रूस पे, जिसमें पेट्रोल देखें आप, बिजली का बिल देखें, कहाँ से अदा करेंगे बेचारे जो किराए पे बैठे हुए हैं या जिसके किराए के घर हैं, बेचारे क्या करेंगे। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है, शदीद महंगाई ने इनकी कमर तोड़कर रख दी है, इस पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए वरना गरीब का जीना महाल हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ अम्माद यूसुफ, न्यू न्यूज़ कराची। और यहाँ पर आपको बताएं, स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मुल्क में ज़रा इनकलाब के लिए कोशिशें रंग लाने लगी हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात समेत मुख्तलिफ ममालिक ज़राअत में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के दरमियान भी राबतों से अरबों डॉलर की सरमायाकारी आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। दूसरी जानिब कश्मीर के कच्चे में पुलिस का कामयाब ऑपरेशन हुआ है। 3 मुखबियों को बाजियाब करवा लिया गया। मक्खी जगदीश, जयदीप और डॉक्टर मुनीर नाइच को डाकुओं के चंगुल से आज़ाद करा लिया गया। कच्चे के इलाके में बाकी मुखबियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन ताहाल जारी है, जबकि डाकुओं ने मक्खी जगदीश पर तशद्दुद की वीडियो भी जारी की थी। मुजाहिरीन का दीगर मुखबियों की बाजियाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान सामने आया है। उधर शिकारपुर पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 2 मुखबे किसान बाजियाब करवा लिए। कार्रवाई के दौरान डाकुओं से मुकाबला भी हुआ, मुखबियों को छोड़कर फरार हो गए। 2 सगे किसान भाइयों को काम करते हुए डाकुओं ने अगवा किया था। ऑपरेशन कमांडर SSP शिकारपुर ने कच्चे के इलाके में कार्रवाई की और पुलिस का कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन जारी है, जबकि डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। और यहाँ पर आपको बताएं, लीगी कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी प्रोग्राम में एक बार फिर से तब्दीली आ गई। साबिक वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद के बजाय लाहौर में लैंड करने का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को लंदन से लाहौर के लिए रवाना होंगे, जबकि पार्टी कायद ने मरकजी क़यादत को इस्तकबाल के लिए टास्क भी सौंप दिए हैं। मरीम नवाज इस्तकबाली मामलात की निगरानी खुद करेंगी। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन कहते हैं कि नवाज शरीफ को वतन वापस आकर सूरत हाल का सामना करना चाहिए। उनकी वापसी से नून लीग को ही फायदा होगा। जहांगीर तरीन ने मजीद कहा कि फौरी इलेक्शंस होने चाहिए। तहरीक इंसाफ किसी और जानिब चली गई थी। इदारों के दरमियान टकराव किसी सूरत नहीं होना चाहिए। परवेज खटब से किसी इत्तेहाद पर अभी तक बात नहीं हुई। मेरा चीनी का कारोबार पुराना है, मुझ पर कोई इस मामले में उंगली नहीं उठा सकता। 4 माह की हुकूमत में परवेज इलाही और उनके साहिबजादे ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहली बार हुआ है कि अदालत ने मुलजिम को घर पहुंचाने की गारंटी मांगी हो। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि गुजरात में कई 100 अरब तरक्याती मंसूबों के नाम पर लगाए गए, गरीबों के हक पर डाका डाला गया। हमें तो पता ही नहीं था कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कौन था। और बिजली बिलों के खिलाफ के इलेक्ट्रिक के ऑफिस पर धरना होगा। हाफिज नईमुल रहमान कहते हैं कि लोग खुद से एहतजाज करते हैं तो अनारकी फैलती है। सोशल मीडिया पर देखें, वज़रा निकलते हैं तो लोग उनका क्या हाल करते हैं। पिछली हुकूमत के आधे वज़रा दुबई, लंदन, अमरीका बैठे हैं। यही लोग फिर वापस आकर पाकिस्तान पर मुसल्लत हो जाते हैं। इतना बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है कि अब लोगों के बस में रहा नहीं है। सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जब वज़रा निकलते हैं तो लोग उनका किस तरह एहतसाब करते हैं, इसलिए ये भाग रहे हैं। और इनमें से एक बड़ी तादाद तो मुल्क छोड़कर इस वक्त लंदन में बैठी हुई है या दुबई में बैठी हुई है। और यही इस मुल्क का अलमिया है। जब ये हुकूमत में होते हैं तो पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं, और जिस दिन इनकी हुकूमत खत्म होती है दोबारा दुबई, लंदन, अमेरिका चले जाते हैं। और ये लोग हैं जो पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मुसल्लत होते हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहाँ पर आपको बताएं, कराची की तारीख में नाजेबा वीडियो का बड़ा स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आ गया है। गुलशन हदीद के IGM स्कूल के प्रिंसिपल ने तालीम जैसे मुकद्दस पेशे को दागदार कर दिया।
गुलशन हदीद में IGM स्कूल का प्रिंसिपल इरफान गफूर खवातीन असातिज़ा और तालिबात की नाजेबा वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। कराची में स्कूल प्रिंसिपल के घिनौने फेल ने तालीम जैसे मुकद्दस पेशे को दागदार कर दिया। गुलशन हदीद में निजी स्कूल का प्रिंसिपल इरफान मेमन टीचर्स और तालिबात को स्कूल में लगे CCTV कैमरों से नाजेबा वीडियोस रिकॉर्ड करके इन्हें ब्लैकमेल करता था। कैमरे लगाने वाले इलेक्ट्रिशियन अदील की पुरस्कार गुमशुदगी ने भांडा फोड़ दिया। शकील एक जो था जो मुझे कंटिन्यू ब्लैकमेल कर रहा था और उसने मुझे पैसे मांगे। मुझे पता भी नहीं था कि मेरा CCTV हैक किया हुआ है। वो मुझे मालूम पड़ा जब शकील ने मुझे बलोच पुल के जो रेस्टोरेंट के बराबर में मुझे वीडियो दिखाई कि ये देखो ज़रा और मुझे इतनी अमाउंट चाहिए। इलेक्ट्रिशियन अदील ने CCTV कैमरों का एक लिंक अपने पास भी रखा हुआ था। अदील मुबैना तौर पर नाजेबा वीडियोस के जरिए स्कूल प्रिंसिपल को ब्लैकमेल कर रहा था। 2 रोज कबल अदील अचानक लापता हुआ। भाई की दरख्वास्त पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो स्कूल प्रिंसिपल को शामिल तफ्तीश किया तो ये शर्मनाक स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सैकड़ों वीडियोस का जखीरा कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। SSP मलिर के मुताबिक इरफान मेमन स्कूल में गैर अखलाकी काम करता था। इब्तदाई तौर पर एक खातून का किरदार भी सामने आया है। गवर्नर सिंध और मेयर कराची ने भी वाक़े का फौरी नोटिस लेकर कार्रवाई करने का हुक्म दिया। उबैद शाह, न्यूज़ कराची। और यौम दिफा के हवाले से नया तराना जारी कर दिया गया। ये तराना हर पाकिस्तानी के जज्बात की अक्कासी करता है। तराने को उस्ताद राहत फ़तेह अली खान ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाया है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफान के साथ मूसलाधार बारिश। मुतादिद मकामात पर बिजली के पोल्स, ट्रांसफार्मर्स, दरख्त और साइन बोर्ड्स गिर गए। रावलपिंडी में तेज़ हवाओं के झक्कड़ इलाके अंधेरे में डूब गए। रीजन भर में 177 फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुअत्तल रही, जबकि जुड़वा शहरों में अब तक 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कटारिया में नाला लई की सतह 8.5 फुट जबकि गवाल मंडी में 5.5 फुट बुलंद हो गई है। उधर लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से महानूर चीमा की मुलाकात हुई। लीगी कायदीन ने महानूर को GCSE के इम्तिहान में 34 मज़ामीन में A* ग्रेड्स हासिल करने पर मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ ने कहा कि महानूर चीमा पाकिस्तान की बेटी और पाकिस्तानी अवाम का फ़ख्र हैं। इनका कारनामा पाकिस्तान में बच्चियों की तालीम के हवाले से एक अहम संगे मील साबित होगा। सुपीरियर कॉलेज के होनहार तालिब इल्म इमादुद्दीन बेग ने गत्ते और आइसक्रीम की स्टिक्स जोड़कर गन बना ली। इकलौता बेटा मां के साथ रावलपिंडी के एक छोटे से घर में रहता है। आमना जंजुआ की ये रिपोर्ट देखिए। इमादुद्दीन बेग इस होनहार बच्चे की ज़बान में लुकनत है लेकिन महारत में कमी नहीं। FSC के बाद कंप्यूटर से मोहब्बत ने अमाद को घर बिठा दिया, लेकिन उसने सोशल मीडिया पर खेलने के बजाय ग्राफिक डिजाइनिंग और गन बनाने का हुनर सीख लिया। अमाद की मां कहती हैं बेटे की ज़बान में लुकनत की वजह से काफी मुश्किलात देखी, लेकिन इसका टैलेंट सामने आया तो इसका साथ देना शुरू कर दिया। बोलते वक्त यह हकलाता है, तो जब छोटा था तो बाहर जाता था, स्कूल जब जाता था तो बच्चे बुली करते थे, मेरे गले लग के ये रोया करता, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी उस वक्त। मैंने इसका यही हल सोचा कि मैं इसको कंप्यूटर ले देती हूँ, इसको घर में रखती हूँ। जब ये बैठा उस कंप्यूटर के ऊपर तो फिर मैंने कहा कि बेटा इसका कोई अच्छा यूज़ करना। अमादुद्दीन का कहना है मैं असली गन भी बना सकता हूँ मगर वसाइल नहीं है। ये मेरे दिमाग पे आई थी कि मैंने एक YouTube वीडियो मैंने देखी थी वहाँ से, ठीक है। तो इसके बाद फिर मैंने वहाँ से बनाना से स्टार्ट की। जब मैंने पहली गन बनाई वो फिर फेल हो गई, दूसरी गन मैंने बनाई वो वाली भी फेल हो गई। जब मैंने तीसरी गन नहीं थी, फिर जब मैंने तीसरी जो गन बनाई ना वो वाली जो है चल पड़ी। फिर इसके बाद तब से लेकर मैं ये वाली जो सारी की सारी गन है वो मैं अब बनाता हुआ आ रहा हूँ। न्यूज़ से गुफ्तगू के दौरान अमाद ने अपनी खिलौना टाइप गन की फायर पावर भी दिखाई। कहा मैं नेट से किसी भी तरह का मॉडल कॉपी करके बना सकता हूँ। लेटेस्ट गन है वो मैंने ये वाली बनाई है DP-28। ये कब से मैं बना था 1 साल हो गया, तो अब जाके ये बनी है। इसकी अब मज़ीद बात यह है कि इसकी जो मैगज़ीन है वो रोटेटेबल है यहाँ से। अमादुद्दीन के फन को देखते हुए ये बात तो सामने आ गई, मुलाजमत ही जरूरी नहीं, नौजवान हुनर को रोजगार का जरिया भी बना सकते हैं और कौम की खिदमत भी। कैमरामैन जुनेद के साथ आमना जंजुआ, न्यूज़ रावलपिंडी। और यहाँ पर आपको बताएं, अब ख्वाजा सरा भी भारी भरकम गाड़ियाँ चला सकेंगे। शाहाना अब्बास शानी ट्रैफिक लाइसेंस हासिल करने वाले पंजाब के पहले ख्वाजा सरा बन गए। मुजफ्फरगढ़ के रिहायशी ख्वाजा सरा शाहाना अब्बास शानी से मिलवा रहे हैं फरहान हाशमी अपनी इस रिपोर्ट में।
सिरा भी भारी भरकम गाड़ियां चलाएंगे। शाहाना अब्बास शानी हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस हासिल करने वाली पंजाब की पहली ख्वाजा सिरा बन गई। शाहाना अब्बास शानी के मुताबिक वो हैवी ट्रैफिक की ट्रेनिंग के लिए गयी तो ये समझा गया कि वो दूसरे ख्वाजा सिराओं की तरह भीख मांगने आई हैं। उनका कहना था ड्राइविंग सीखने का मकसद बाइज्जत रोजगार का हुसूल है। मैं अपनी कम्युनिटी को यही पैगाम देना चाहती हूँ कि आप बाहर आएं, स्किल की तरफ आएं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो हम यही चाहते हैं कि बदलेगा ख्वाजा सरा, बदलेगा निज़ाम, बदलेगा पाकिस्तान। मुजफ्फरगढ़ पुलिस के शोबा ट्रैफिक का कहना है शाहाना अब्बास शानी को ट्रैफिक कवानीन के हवाले से तरबियत फराहम की गई है। HTV लाइसेंस हासिल करने वाली पंजाब की पहली ख्वाजा सिरा शाहाना अब्बास शानी ने दीगर ख्वाजा सिराओं को मशवरा दिया कि वो आगे बढ़ें और ड्राइविंग समेत दीगर हुनर सीखें ताकि माशरे में अलग मकाम बना सकें। फरहान हाशमी, न्यू न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। दूसरी जानिब सादिकाबाद के निजी अस्पताल में अपनी नौयत का पहला मुनफरिद वाक़या सामने आया है। 10 माह की बच्ची के पेट से रसोली निकालने का ऑपरेशन करते हुए हैरत अंगेज तौर पर पेट में बच्चा सामने आ गया। वालिदैन कहते हैं कि बच्ची की तबीयत अब बेहतर है। सादिकाबाद में हैरत अंगेज वाक़या, डॉक्टर्स भी सकते में आ गए। 10 माह की बच्ची को पेट के दर्द की शिकायत पर अस्पताल लाया गया। अल्ट्रासाउंड में पेट में रसोली और पानी की झिल्ली की तशखीस हुई। ऑपरेशन के बाद पता चला कि बच्ची के पेट में बच्चा परवरिश पा रहा था। हमने इसका ऑपरेशन किया, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा के पेट से जो बच्चा फीटस निकाला है वो बड़ी तसल्ली से आराम से निकाल लिया और बच्चा जो है वो भी बिल्कुल स्टेबल है। डॉक्टर का मजीद कहना था कि इस तरह का वाकया 10 लाख अफराद में से एक को होता है। पहला केस 1945 में सामने आया था। पूरी दुनिया में अब तक 100 केसेस मुख्तलिफ ममालिक में हो चुके हैं। डिजीज है, नमली है, ये बहुत रेयर रिपोर्ट हुई है। फर्स्ट केस इसका 1945 में रिपोर्ट हुआ था, के बाद ये रिपीटेडली वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट होता रहा है। बच्ची के वालिद का कहना था पैदाइश के बाद से बच्ची के पेट में दर्द रहता था। ऑपरेशन के बाद हालत बेहतर है। ऑपरेशन थे वाला ऑपरेशन करा के देता था, रसूली के अंदर छोटा जा बच्चा निकाला है उनको बाद वाला रसूली की तेज से दिखा के बिल्कुल देख गिनो अपना लिखा सकूं ठीक थी कि बच्ची भी ऑपरेशन कामयाब थी कि मजीद टेस्ट के लिए सैंपल लेबोरेटरी भिजवा दिए गए हैं। कैमरामैन हमजा साजिद के साथ मोहम्मद शोबान, न्यू न्यूज़, सादिकाबाद। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं भारत नेपाल को शिकस्त देकर एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पहुंच गया है, जबकि मैच में पहले खेलते हुए नेपाली टीम ने 230 रन पर ढेर हो गई। बारिश से मुतासरा मैच में भारत की इनिंग्स को DL मेथड के तहत 23 ओवर्स में 145 रन का हदफ दिया गया, जिसे भारतीय टीम ने 20.1 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने 74 और शंबिन गिल ने 67 रन की बारी खेली। इवेंट में आज अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच लाहौर में खेला जाएगा। उधर पाक भारत क्रिकेट डायलॉग का नया दौर शुरू हो गया है। भारतीय बोर्ड के सदर रॉजर बिनी और नायब सदर राजीव शुक्ला की पाकिस्तान आमद हुई। सदर BCCI ने कहा कि पाकिस्तान से पुराने ताल्लुकात हैं, बरसों बाद यहां आकर अच्छा लगा है। पाकिस्तान बमुकाबला जनूबी अफ्रीका विमेंस T20 सीरीज, पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को वाइट वॉश कर दिया। तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 6 रन से शिकस्त दे दी। सीरीज में 3-0 से कामयाबी हासिल कर ली। दूसरी जानिब फ्रांस के तालीमी इदारों में आज से अबाया पर पाबंदी का इतलाक हो गया है। मुस्लिम तालिबात ने पाबंदी को गैर मुनसिफाना और बुनियादी हुकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी वज़ीर तालीम का कहना है कि अबाया पर पाबंदी के मामले पर 500 से ज़ायद स्कूल्स पर नज़र रखी हुई है। 1513 स्कूल्स में मुमकिना तौर पर कानून की खिलाफ वर्जी हो सकती है, जबकि वज़ीर तालीम का कहना था कि अबाया पाबंदी के कानून पर अमल दरामद के लिए तरबियत याफ्ता इंस्पेक्टर्स को रखा जाएगा। फ्रांस की हुकूमत ने स्कूल्स में अबाया पहनने पर पाबंदी का ऐलान गुज़श्ता माह किया था। हॉलीवुड की एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म द इक्विलाइजर 3 की बॉक्स ऑफिस पर धूम मच गई। फिल्म ने पहले दिनों में $34.5 मिलियन का बिजनेस कर लिया है। तवक्को है कि फिल्म लेबर डे वीकेंड तक $42 मिलियन की कमाई कर लेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।